प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ग्वालियर के हजीरा के सिविल अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू और सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर मंत्री जी की माताजी ने इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पूजा, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। शुभारंभ के साथ साथ निःशुल्क नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस शिविर में लोगों को अपनी आंखों की जांच और इलाज का सुनहरा मौका मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर की स्मृति में यह महत्वपूर्ण पहल की है। उनके विशेष प्रयासों से अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनका लाभ हजारों स्थानीय लोगों को मिलेगा। यहाँ 15 बेड के आईसीयू तैयार किया गया है, जो जिला अस्पताल की तुलना में अधिक सुविधाजनक और अत्याधुनिक है। डॉक्टरों का कहना है कि इन सुविधाओं से गंभीर मरीजों के इलाज के में काफी मदद मिलेगी। सिर्फ आपकी दुआ के कारण मैं आज मंत्री और विधायक हूँ, तो यही दुआ आप लोगों को है, आप लोगों को भी मिले उसके हिस्सेदार बनना। पर दान क्षमता से ज्यादा मत करना। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, जो लोग दान नहीं कर सकते वो लोग एक दिन का यहाँ श्रमदान करें, ये संकल्प लेकर जरूर उठें। और जो लोग सच में ईमानदारी से आज रोगी कल्याण समिति को यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं और ये शाम तक काउंटर लगे रहेंगे। शाम को मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग 10,000 से ऊपर दें उनका नाम कम से कम प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे, तो इसको देख करके दूसरे लोग भी अच्छा काम करने लगेंगे। हमारे बीच महापौर हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। तो आज यहाँ पे एक्सरा मशीन, ब्लड स्टोरेज यूनिट है, सिटी स्कैन है, यूसीजी है, पैथोलॉजी है, टीकाकरण है। डॉक्टरों को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उनकी लगन और तपस्या के कारण एक एक नर्सिंग स्टाफ, सफाई स्टाफ सबको प्रणाम कर रहा है। इस मंच से सेवक तो पीआईसीयू है, उसके पलंग देखना। मैं डॉक्टरों के यहाँ के डॉक्टर है उनसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब भी जरूरत पड़ी बिहार श्रीवास्तव से बात करी, उनका एक एक नाम ले सकता हूं, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर नामधारी हो, मैं किन के नाम लूं। पहले ब्लड जांच नहीं हो रही थी तब मैं गया था चौधरी लाल जी के पास। इन सब ने इकट्ठा करके तारीख प्रवर्तन में मैं डॉक्टर मनोहर अंगनानी को भी प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने आप तक भेजा के बिरला नगर इसके लिए अपने हस्ताक्षर से जो वो एनआरएचएम के संचालक थे तो उन्होंने राशि दी थी। आज कितने भागों को जो सिविल अस्पताल का जो ईश्वर ने हम सबको ये सेवा करने का संबल दिया है, इसलिए उनका बस प्रणाम करता हूँ। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मंत्री जी सिविल अस्पताल में कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बस मैं आपसे यही निवेदन। मैं समझता हूँ कि ये तो मील का पत्थर साबित होने वाला है। आईसीयू स्थापित होना एक बहुत बड़ी बात है और किसी भी सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू स्वीकृत नहीं होता है, लेकिन माननीय की वजह से ये स्वीकृत हुआ है, जो कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो ग्वालियर उपनगर है, वहाँ पर सारे के सारे मतलब इतना ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं। तो जो उनका जो खर्चा होता था, कोई अगर पेशेंट एक दिन के लिए आईसीयू में एडमिट हो जाए और ऑक्सीजन का खर्चा ही 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 कहाँ से बेयर करते वो। तो उसको देखते हुए अगर यहाँ आईसीयू चालू हो गया है तो ये सारी की सारी चीज़ें अन्य लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत किस तरह से माना, जैसे पहले 1000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में आईसीयू था, इस तरह से कितनी जनता को फायदा मिलेगा? हमारे यहाँ 15 बेड का आईसीयू चालू हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 15 बेड का आईसीयू बहुत बड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इतना बड़ा नहीं है जो हमारे पास है। आज हम प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने CSR फंड से अत्याधिक आधुनिक सिटी स्कैन मशीन जो 32 स्लाइस की है,
इस क्षेत्र के लिए समर्पित की है, जिससे जिस चीज़ के लिए गरीब मरीज जिसके पास पैसा नहीं होता था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज वो इस मशीन से बहुत ही रियायती दर, जो गवर्नमेंट की रियायती दरें रहती हैं, उसमें अपनी जांच करा सकेगा और टाइम से इलाज ले सकेगा। और इसके अलावा CSR फंड से माननीय मंत्री जी ने हमें अल्ट्रासाउंड का भी एक बहुत ही अच्छा अत्याधुनिक मशीन प्रदान किया है, जिससे हम कलर डॉपलर इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे और मरीजों को उचित से उचित और जल्दी से जल्दी सुविधाएं दे सकेंगे। क्या माना जाए, जैसे पहले हजार हॉस्पिटल के लिए जाते थे, इसमें से आज कितने लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, आपका जो विचार है मन में, जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल उचित है कि पहले जो मरीज़ होते थे कि केवल और केवल बड़े अस्पताल के लिए जाते थे। अभी बड़े अस्पताल में तो लोड कम होगा ही होगा, इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरे ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, कई लोग जगह से आते हैं हज़ार बिस्तर में। अभी यहाँ पर भी हमारे यहाँ 1500 पेशेंट्स की पर डे की OPD है, और यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं, अभी CT स्कैन भी चालू हो जाएगा। तो उससे बड़े अस्पताल के लिए लोड कम होगा, और हमारे अस्पताल के लिए ये गौरव की बात है कि हम उन मरीजों की सेवा कर सकेंगे जिसके लिए हम लोग चिकित्सक बनते हैं। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक यादव, MD रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पदस्थ था। वहाँ से आने के पश्चात में मेरा ग्वालियर मेरा होम टाउन है, तो यहाँ मैं सेवाएं दे रहा हूँ। ICU का भी कितनी ICU किस तरह की सेवा दी जाए? ICU की सुविधा भी आज यहाँ पर शुरू की जा रही है, वो भी माननीय मंत्री जी ने CSR फंड से करवाया है। उसमें माननीय मंत्री जी ने 10 बेड का ICU और